नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों की वीडियो में। जी हाँ दोस्तों, आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी आज सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट्स के रूप में। दोस्तों आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। महामारी पर पीएम नरेंद्र मोदी का बड़ा बयान, कहा 72 घंटे में बीमारी का पता चलने पर खतरा हो जाता है कम। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को इस महामारी के संकट पर 10 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वर्चुअल मीटिंग की। उन्होंने कहा कि टेस्टिंग की संख्या बढ़ाकर हर दिन 7 लाख तक पहुंच चुकी है और लगातार बढ़ भी रही है। इससे संक्रमण को पहचानने और रोकने में मदद मिल रही है। हमारे यहाँ औसत मृत्यु दर पहले भी दुनिया के मुकाबले काफी कम थी। संतोष की बात यह है कि यह लगातार और कम हो रही है। रिकवरी रेट भी लगातार बढ़ता जा रहा है। इसका मतलब है कि हमारे प्रयास सिद्ध हो रहे हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर। सचिन पायलट ने कहा पद की लालसा नहीं, पार्टी पोस्ट दे सकती है तो ले भी सकती है। जी हां दोस्तों, राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने कांग्रेस के शीर्ष नेताओं से मुलाकात के बाद सोमवार को कहा कि पद को लेकर उनकी कोई लालसा नहीं है और उम्मीद है कि समस्या का जल्द समाधान हो जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि उनके और उनके समर्थक विधायकों द्वारा जो मुद्दे उठाए गए थे वे सैद्धांतिक थे और इनके बारे में कांग्रेस आलाकमान को अवगत करा दिया गया है। कांग्रेस के शीर्ष नेताओं से मुलाकात के बाद पायलट ने संवाददाताओं से कहा कि सरकार और संगठन के कई ऐसे मुद्दे थे जिनको हम रेखांकित करना चाहते थे, चाहे देशद्रोह का मामला हो, एसओजी जांच का विषय हो या फिर कामकाज को लेकर आपत्तियां हो। उन सभी के बारे में हमने आलाकमान को बताया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर। 9 महीने के बाद भारत और नेपाल में होगी बात, 17 अगस्त को हाई लेवल मीटिंग। जी हां दोस्तों, 9 महीने की संवादहीनता और कड़वाहट के बीच नेपाल की अकड़ अब ढीली पड़ती नजर आ रही है। संबंध सुधारने की दिशा में कदम बढ़ाते हुए दोनों देशों के अधिकारी नेपाल में भारत पोषित परियोजनाओं को लेकर 17 अगस्त को समीक्षा बैठक करेंगे। नेपाल भारत निरीक्षण तंत्र की यह 8वीं बैठक दोनों देशों के मध्य हाल ही के सीमा विवाद से उत्पन्न तख्ल तेवरों में नरमी की उम्मीद के तौर पर देखी जा रही है। 9 माह बाद हो रही बैठक 17 अगस्त को काठमांडू में प्रस्तावित है। काठमांडू पोस्ट के अनुसार नेपाल के विदेश मंत्रालय ने इस बैठक की पुष्टि की है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर। प्रणब मुखर्जी की हालत नाजुक, जीवन रक्षा प्रणाली पर है, सैन्य अस्पताल ने कहा। जी हां दोस्तों, सेना के रिसर्च एंड रेफरल अस्पताल ने मंगलवार को बताया कि पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की हालत नाजुक बनी हुई है और उन्हें जीवन रक्षक प्रणाली पर रखा गया है। इससे एक दिन पहले उनके मस्तिष्क की सर्जरी की गई थी। दोस्तों प्रणब मुखर्जी 84 साल के हैं और सोमवार की दोपहर के वक्त सैन्य अस्पताल में भर्ती उन्हें कराया गया था और सर्जरी से पहले उनमें इस महामारी की पुष्टि भी हुई थी। अस्पताल की ओर से जारी नए मेडिकल बुलेटिन में कहा गया कि पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की हालत नाजुक बनी हुई है और उन्हें जीवन रक्षक प्रणाली पर रखा गया है। खून का थक्का बनने के कारण सोमवार को पूर्व राष्ट्रपति के मस्तिष्क की सर्जरी की गई थी। उनकी हालत में कोई सुधार नजर नहीं आया है और स्थिति नाजुक बनी हुई है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर। केंद्र का बड़ा फैसला, जम्मू कश्मीर के कुछ इलाकों में बहाल होगी 4G इंटरनेट सेवा। जी हां दोस्तों, जम्मू कश्मीर में 4G इंटरनेट सेवा बहाल करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को सुनवाई हुई, जिसमें केंद्र सरकार ने जानकारी दी कि 15 अगस्त से जम्मू कश्मीर के कुछ इलाकों में 4G इंटरनेट सेवा बहाल की जाएगी। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में बताया कि सरकार जम्मू कश्मीर के कुछ चुनिंदा इलाकों में 4G इंटरनेट सर्विस बहाल करने जा रही है। जम्मू और कश्मीर डिवीजन के एक जिले में ट्रायल के तौर पर 4G इंटरनेट सेवा बहाल होगी, फिर अगले 2 महीने में इसकी समीक्षा की जाएगी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर। पुतिन का ऐलान, रूस ने बनाई इस महामारी की वैक्सीन, 20 देशों ने दिया 1 अरब डोज का ऑर्डर। जी हां दोस्तों, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने मंगलवार को ऐलान कर दिया कि उन्होंने इस महामारी की वैक्सीन सबसे पहले बना ली है। साथ ही वैक्सीन को हेल्थ मिनिस्टर की मंजूरी भी मिल गई है। पुतिन ने बताया कि इस वैक्सीन का टीका उनकी बेटी को पहले ही लगाया जा चुका है। हालांकि उन्होंने यह स्पष्ट नहीं किया कि उन्होंने खुद वैक्सीन ली है या नहीं। इसके साथ ही रूस ने दावा किया है कि उसे दुनिया भर के 20 देशों ने इस वैक्सीन के 1 अरब डोज बनाने का ऑर्डर दिया है। पुतिन ने बताया कि मेरी बेटी ने भी इस वैक्सीन का टीका लिया है। शुरू में उसे हल्का बुखार हुआ था, लेकिन अब वह बिल्कुल ठीक है।
इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, एक्टर संजय दत्त को लंग कैंसर, अमेरिका में कराएंगे इलाज। जी हां दोस्तों, संजय दत्त फेफड़ों के कैंसर से पीड़ित हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उनको 3rd स्टेज का लंग कैंसर है। सूत्रों के अनुसार वह आज ही इलाज के लिए अमेरिका जा रहे हैं। हाल ही में जब वह अस्पताल में भर्ती हुए थे तो टेस्ट के दौरान ये बात सामने आई। अस्पताल में 2 दिन रुकने के बाद उनको सोमवार को छुट्टी दे दी गई है। संजय दत्त ने मंगलवार को ही एक पोस्ट शेयर की थी जिसमें उन्होंने कहा था कि मेरे दोस्तों, चिकित्सा उपचार के लिए मैं कुछ दिनों के लिए अपने काम से ब्रेक ले रहा हूं। मेरा परिवार और मेरे दोस्त मेरे साथ हैं। मैं अपने शुभचिंतकों से आग्रह करता हूं कि वे बिल्कुल भी चिंता ना करें और अनावश्यक अटकलें ना लगाएं। आपके प्यार और शुभकामनाओं के साथ मैं जल्द ही वापस लौटूंगा। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अब पूरी दुनिया और भारत में इस महामारी की क्या है स्थिति। तो दोस्तों पूरी दुनिया की बात की जाए तो पूरी दुनिया में इस वक्त तक इस महामारी के संक्रमितों का आंकड़ा 2 करोड़ 1 लाख को पार कर गया है। साथ ही मौतों का आंकड़ा 7,37,000 को पार कर गया है। दोस्तों सबसे ज्यादा प्रभावित देश अमेरिका है जहां पर 51 लाख से ज्यादा संक्रमित है। उसके बाद में ब्राजील का नाम आता है जहां पर 30 लाख से ज्यादा संक्रमित है। इन दोनों देशों के बाद इंडिया, रशिया, साउथ अफ्रीका, मैक्सिको, पेरू, कोलंबिया, चिली आदि देशों का नाम आता है। इसके बाद दोस्तों अब जान लेते हैं क्या है भारत की स्थिति। लेकिन दोस्तों उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दें, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक करके अपना वोट जरूर दीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से पता चलता है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई है या नहीं। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं क्या है भारत के हाल। तो दोस्तों बात की जाए भारत में संक्रमित मरीजों की तो दोस्तों कुल आंकड़ा 23,28,000 को पार कर गया है, जबकि पिछले 24 घंटे में 61,000 से ज्यादा नए केस सामने आ चुके हैं और कुल मौतों का आंकड़ा 46,000 को पार कर गया है। भारत में सबसे ज्यादा मरीज महाराष्ट्र में जहां पर 5,35,000 है। इसके बाद में दूसरा नंबर तमिलनाडु का आता है जहां पर 3 लाख से ज्यादा संक्रमित है। इन दोनों राज्यों के बाद में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, बिहार, तेलंगाना आदि राज्यों का नाम आता है। इन सभी राज्यों में संक्रमितों का आंकड़ा 1 लाख को पार कर गया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, मौसम समाचार, वेदर अपडेट। आज शाम इन इलाकों में होगी भारी बारिश, जानिए अपने राज्य के हाल। जी हां दोस्तों, मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक बारिश का ये सिलसिला अगले 48 घंटे तक जारी रह सकता है। आकाशीय बिजली से लोगों को सतर्क रहने की हिदायत दी गई है। अगले 2 दिनों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। दोस्तों राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में इस वक्त भारी बारिश हो रही है। बात की जाए दोस्तों आगामी 24 घंटों के मौसम समाचार की, तो दोस्तों आगामी 24 घंटों के दौरान तटीय कर्नाटक, केरल और दक्षिणी कोंकण गोवा में मध्यम से भारी बारिश की संभावनाएं हैं। कुछ स्थानों पर मूसलाधार वर्षा हो सकती है। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश के पश्चिमी और मध्य भागों, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान और गुजरात के पूर्वी क्षेत्रों में भी हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी वर्षा के आसार हैं। पश्चिमी हिमालय राज्यों पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, विदर्भ, आंतरिक कर्नाटक, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, ओडिशा, गंगीय पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश होने का अनुमान है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, सोना चांदी खरीदने का सुनहरा मौका, कीमतों में आई बड़ी गिरावट। जी हां दोस्तों, लंबे समय से नित नई ऊंचाइयों को छू रहे सोने चांदी की रफ्तार में आज ब्रेक लग गया है। डॉलर में रिकवरी आने और इंटरनेशनल मार्केट में महंगी धातुओं की चाल मंद पड़ने से भारत में भी सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई। सराफा बाजार समेत सोने चांदी की कीमतों में सराफा और वायदा बाजार दोनों जगह गिरावट दर्ज की गई है। दोस्तों बात की जाए दिल्ली सराफा बाजार की, तो दोस्तों दिल्ली सराफा बाजार में आज सोना 1317 रुपए टूटकर 54,763 रुपए प्रति 10 ग्राम रह गया, जो कि एक दिन पहले 56,080 रुपए प्रति 10 ग्राम पर था। वहीं दूसरी ओर चांदी की बात की जाए तो चांदी की कीमत 2,934 रुपए के नुकसान के बाद 73,600 रुपए प्रति किलोग्राम पर रह गई है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, मशहूर शायर राहत इंदौरी का 70 साल की उम्र में निधन, इंदौर में ली अंतिम सांस। जी हां दोस्तों, देश के मशहूर शायर राहत इंदौरी का मंगलवार को निधन हो गया। वह लंबे समय से सांस की बीमारी से पीड़ित थे। हाल ही में उनकी इस महामारी की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई थी, जिसके बाद उन्हें अरविंदो अस्पताल में भर्ती कराया गया था। जानकारी के अनुसार राहत इंदौरी को शुगर और हृदय रोग की भी समस्या थी। हाल ही में निमोनिया के चलते उनके फेफड़ों में इन्फेक्शन हो गया
गया था। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि राहत इंदौरी 4 महीने से घर से नहीं निकले थे। वह सिर्फ नियमित जांच के लिए ही घर से बाहर निकलते थे। उन्हें 4-5 दिन से बेचैनी हो रही थी। डॉक्टरों की सलाह पर फेफड़ों का एक्सरे कराया गया तो निमोनिया की पुष्टि हुई थी, जिसके बाद सैंपल जांच के लिए भेजे गए थे, जिसमें वह इस महामारी के संक्रमित पाए गए। राहत साहब को दिल की बीमारी और डायबिटीज की शिकायत भी थी। उनके डॉक्टर रवि डोजी ने बताया कि उनके दोनों फेफड़ों में निमोनिया है। सांस लेने में तकलीफ के चलते आईसीयू में रखा गया था। उनको 3 बार हार्ट अटैक भी आया था। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, इंडियन रेलवेज ने तबादलों पर लगाई मार्च तक रोक, बच जाएंगे 300 करोड़ रुपए। जी हां दोस्तों, इस महामारी के चलते रेलवे के परिचालन में कमी आ गई है। फिलहाल देश में 230 स्पेशल ट्रेनें और मालगाड़ियों को छोड़ करके सभी तरह की ट्रेनें खड़ी हुई है। ऐसे में इसका असर रेलवे की आय पर भी पड़ा है। इसको देखते हुए रेलवे ने मार्च 2021 तक सभी तरह के तबादलों पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। इससे टीटीई, बुकिंग क्लर्क, ऑपरेटर, इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल, सिग्नल एवं टेलीकॉम के हजारों रेल कंपनियों को राहत मिली है, जिनका तबादला कर दिया गया था। रेलवे बोर्ड के संयुक्त निदेशक डॉक्टर डी जोसेफ ने 7 अगस्त 2020 को सभी जोन के महाप्रबंधक को पत्र लिखकर मार्च 2021 तक तबादले को स्थगित करने का निर्देश दिया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, सांसद साक्षी महाराज को मिली जान से मारने की धमकी, पाकिस्तानी नंबर से आया था फोन। जी हां दोस्तों, साक्षी महाराज और उनके आवास को बम से उड़ाने की धमकी भरा फोन आने के बाद बीजेपी सांसद ने उन्नाव के एसपी को पत्र लिखकर शिकायत की। सांसद डॉक्टर सचिदानंद हरि साक्षी महाराज ने अपनी चिट्ठी में लिखा कि उन्हें सोमवार को शाम 4:24 और फिर दोबारा 4:26 पर पाकिस्तान के एक नंबर से फोन आया और उन्हें धमकी दी गई। फोन करने वाले शख्स ने कहा कि वह उनके घर को बम से उड़ा देगा। सांसद ने कोतवाली में धमकी देने वाले अज्ञात पर रिपोर्ट दर्ज करवाई है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, सऊदी अरब के सबसे ताकतवर शख्स को अमेरिका ने भेजा नोटिस। जी हां दोस्तों, अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के खिलाफ हत्या की कोशिश के मामले में नोटिस भेजा है। यह नोटिस क्राउन प्रिंस को पूर्व शीर्ष खुफिया अफसर डॉक्टर साद अल जबरी की हत्या के प्रयास के आरोप को लेकर जारी किया गया है। दोस्तों कोर्ट द्वारा भेजे गए समन में क्राउन प्रिंस के अलावा 12 अन्य लोगों के नाम भी शामिल है, जिनमें सऊदी शाही अदालत के पूर्व सलाहकार सऊद अल कातनी भी शामिल है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, सुशांत मामले में नाम आने से परेशान हुए सूरज पांचोली, पुलिस में कराई शिकायत दर्ज। जी हां दोस्तों, अभिनेता सूरज पांचोली ने मुंबई पुलिस में शिकायत दी है कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले से उन्हें जोड़ा जा रहा है। यह जानकारी मंगलवार को एक अधिकारी ने दी है। वर्सोवा थाने में सोमवार की रात को दी गई शिकायत में पांचोली ने कहा कि राजपूत की मौत से जोड़कर उन्हें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम सहित विभिन्न सोशल मीडिया मंचों पर बदनाम किया जा रहा है। वर्सोवा थाने के वरिष्ठ निरीक्षक राघवेंद्र ठाकुर ने कहा कि हमें सूरज पांचोली के आवेदन प्राप्त हुए हैं और जांच जारी है। अधिकारी ने बताया कि अभी तक मामला दर्ज नहीं हुआ है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, दिल्ली एनसीआर में इनकम टैक्स का छापा, 1000 करोड़ रुपए के हवाला कारोबार का हुआ खुलासा। जी हां दोस्तों, इनकम टैक्स ने दिल्ली, गाजियाबाद और गुरुग्राम में 24 ठिकानों पर छापेमारी कर 1000 करोड़ के हवाला और मनी लॉन्ड्रिंग रैकेट का खुलासा किया है। ये रैकेट चीनी नागरिक कुछ भारतीयों के साथ मिलकर चला रहे थे। भारत सरकार के चीनी कंपनियों की एप्लीकेशंस को बंद करने के बाद भारत में रह रहे चीन के नागरिकों के चल रहे अवैध कारोबार का यह पहला बड़ा एक्शन है। इनकम टैक्स को इस बात की जानकारी मिली थी कि देश में हवाला के जरिए करोड़ों का कारोबार होता रहा है और इसमें चीन के नागरिक भी शामिल हैं। इसी जानकारी के आधार पर इनकम टैक्स ने दिल्ली, गाजियाबाद और गुरुग्राम में रिटेल शॉप, बैंक अधिकारी, चार्टेड अकाउंटेंट और व्यापारियों के 24 ठिकानों पर छापेमारी की। दोस्तों जांच में यह बात पता चली है कि इस पूरे नेटवर्क को कुछ चीनी नागरिक चला रहे थे। इनमें एक चीनी नागरिक लुओ सोंग ने मणिपुर राज्य का नागरिक बनकर चार्ली पेंग के नाम से फर्जी पासपोर्ट बनवा रखा था। बाकी चीन के नागरिक देश में वीजा पर थे। जानकारी के मुताबिक इनकम टैक्स और पुलिस ने फर्जी पासपोर्ट बनाकर देश में रहने वाले लाओ सोंग को हिरासत में ले लिया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर,
बिना मास्क के पकड़ी गई रविंद्र जडेजा की पत्नी, पुलिस से हुई तीखी बहस। जी हां दोस्तों, एक्टर रविंद्र जडेजा की पत्नी रिबाबा ने गुजरात के राजकोट में पुलिस कांस्टेबल के साथ बहस की, जिसने उनसे मास्क नहीं पहनने का कारण पूछा। पुलिस ने मंगलवार को यह जानकारी दी। सोमवार रात घटना के वक्त यह भारतीय ऑलराउंडर कार चला रहे थे। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि जडेजा ने मास्क पहन रखा था, लेकिन उनकी पत्नी रिबाबा ने नहीं। पुलिस आयुक्त मनोहर सिंह जडेजा ने बताया कि क्रिकेटर की पत्नी ने हेड कांस्टेबल सोनल गोगोई के साथ तीखी बहस की। उन्होंने रिबाबा को मास्क नहीं पहनने पर देखकर किसानपाड़ा चौक पर गाड़ी रोकी थी। डीसीपी ने कहा कि हमारी शुरुआती जांच में पता चला है कि रिबाबा जडेजा ने मास्क नहीं पहना था। दोस्तों, उन्होंने आगे बताया कि बहस के बाद सोनल ने असहजता की शिकायत की, जिसके बाद उन्हें नजदीकी अस्पताल ले जाया गया। अधिकारी ने बताया कि आधे घंटे बाद उन्हें छुट्टी दे दी गई और अब वे ठीक हैं। इस मामले में अब तक एफआईआर दर्ज नहीं की गई है। गुजरात में इस महामारी के अब तक 69,000 से भी ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। तो दोस्तों, यह थे आज के मुख्य समाचार। अब दोस्तों, इसके बाद बारी आती है आज के माइंड क्यूज क्वेश्चन की। जी हां दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों, आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। ग्रेट ब्रिटेन की राजधानी का नाम क्या है? जी हां दोस्तों, अगर आप जानते हैं ग्रेट ब्रिटेन यानी कि ब्रिटेन जिसकी राजधानी कौन सी है, तो जल्दी से अपना उत्तर कमेंट उसमें लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुन ले जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिलेगा एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों, जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।